अगले 10 मिनट में आपको संभल के साक्षात दर्शन हम कराने जा रहे हैं और संभल के समस्त ऐतिहासिक प्रमाण के साथ और शास्त्रों के प्रमाण के साथ आपको संभल दिखाने जा रहे हैं। आज गूगल मैप का हम आपको दिखाते हैं और सारी ऐतिहासिक प्रमाण एक साथ आपके सामने होंगे। यहाँ हम गूगल मैप में आपके सामने ही बरनावा को टाइप कर लेते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बरनावा को ही ब्रह्मव्रत सिद्ध किया था और ब्रह्मव्रत के अंदर ही पंचतीर्थ हैं, जिन पंचतीर्थों को कल्कि पुराण संभल के नाम से जानती है, वही पांचों तीर्थ सामूहिक रूप से संभल कहलाते हैं। आज हम वहीं पहुंच रहे हैं। स्क्रीन पर आपके सामने गूगल मैप चल रहा है। हम सीधे बरनावा, जो कि पौराणिक ब्रह्मव्रत के नाम से प्रसिद्ध है, ये जाना जाता है, यहाँ हम पहुंच चुके हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, यदि ब्रह्मव्रत में स्थित वारणावत रूपी पंचतीर्थ, जैसा कि कल्कि पुराण कह रही है, ये श्लोक आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ये कहते हैं कि पंचतीर्थ ही कल्कि का संभल हैं और ये पंचतीर्थ ब्रह्मव्रत में स्थित है। ये हमने पिछली वीडियो में सिद्ध किया था। इस बरनावा को ब्रह्मव्रत और हिंडन नदी को हमने सरस्वती सिद्ध किया था। आज हम देखते हैं क्या संभल की सभी शर्तों को ये पूरा करता है। आप स्क्रीन पर देखिए, ये हमारा बरनावा है जिसे ब्रह्मव्रत कहते हैं और ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा वारणावत रूपी वारुणी पर्वत है। वारुणी पर्वत पर वारणावत स्थित है और इस वारणावत के 4 खंड होते हैं, जिन्हें अरिस्थल, वृकस्थल, माकंदश्च और गजाहयम के नाम से जानते हैं। ये 5 तीर्थ ही संभल के नाम से जाने जाएंगे, ऐसा कल्कि पुराण कहती है। अगर यही संभल है तो नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों पर ध्यान कीजिए। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी कहती है कि कल्कि का जो संभल होगा वो 3 तरफ जल से घिरा हुआ क्षेत्र होगा। तो आप देखिए, इस गांव ब्रह्मव्रत बरनावा के पूर्व की तरफ हिंडन नदी है और इसके पश्चिम में कृष्णा नदी है। वास्तव में ये कृष्णा नदी को मूल रूप से 3 नाम से जाना जाता है। नाम अन्य भी हैं, लेकिन मूल 3 नाम हैं। मूल नाम इसका यमुना तीर्थ के नाम से जाना जाता है और कृष्ण के बाद कलयुग में इसे कृष्णा के नाम से जाना जाता है। और दशा अवतार जब आते हैं तो दशा अवतार के कारण इसे दृश्यदशी नदी कहा जाता है और यही सरस्वती नदी से संगम बनाती है। तो आप देखिए, इसके 3 तरफ जल है, दक्षिण में संगम है, दोनों तरफ नदियां हैं। तो ये तो सिद्ध हो जाता है कि 3 तरफ जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। नास्त्रेदमस की दूसरी भविष्यवाणी कहती है कि 5 नदियों का प्रांत होगा। तो सरस्वती नदी 5 नदियों की धाराओं का ही सामूहिक रूप है और इसी कारण इसे पंचगंगा, पंच नदी, पंचतीर्थी आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर कल्कि के संभल के बारे में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी तो पूर्णतया सिद्ध हो जाती है। अब अगला तथ्य है, इसे हमने ग्राम बरनावा को ब्रह्मव्रत सिद्ध किया हुआ है। ये सबसे बड़ा मूल प्रश्न है जो भारत के धार्मिक इतिहास को बदलने के लिए सक्षम है। यदि ये वास्तव में ब्रह्मव्रत है तो ब्रह्मव्रत से जुड़े हुए सारे शास्त्र सम्मत और ऐतिहासिक प्रमाण इससे जुड़े होने चाहिए। तो अगला तथ्य हम देखें, यदि ये पौराणिक ब्रह्मव्रत है तो हमारा कुरुक्षेत्र तीर्थ भी ब्रह्मव्रत में ही स्थित माना जाता है, क्योंकि तीर्थ जितने भी होते हैं वो ब्रह्मव्रत में ही होते हैं। और ये भी वास्तविक है कि पंच तीर्थों में जो माकंदस्य तीर्थ है, ये माकंदस्य भगवान महेश का तीर्थ कहलाता है। अरिस्थल भगवान विष्णु का, गजाहम ब्रह्मा का और माकंदस्य महेश का तीर्थ कहलाता है। और महेश का गुण धारण करके जो गद्दी पर बैठता है वो धर्मराज कहलाता है और धर्मराज के पद पर कुरुवंश का अधिकार था। तो कुरुवंश का जो राजा धर्मराज के पद पर बैठेगा तो उस कुरुवंश के राजा के कारण ही इसे कुरुक्षेत्र तीर्थ कहा गया है, क्योंकि महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, कुरुक्षेत्र तीर्थ में लड़ा गया है। तो यदि ये कुरुक्षेत्र तीर्थ है तो महाभारत युद्ध भी यहीं होना चाहिए। तो महाभारत युद्ध में अगर हम सबसे मेन चीज देखें तो जब अर्जुन ने भीष्म को वध किया तो भीष्म बाण शैया पर लेटे हुए थे, तो अर्जुन ने उन्हें बाण गंगा का जल पिलाया
और बाणगंगा भी कही जाती है कि ब्रह्मवर्त में ही स्थित है। तो यदि ये वही ब्रह्मवर्त है तो इसके नज़दीक कहीं ना कहीं हमारा बाणगंगा भी होनी बहुत आवश्यक है। स्क्रीन पर आपके सामने चल रहा है, इसी वारुणी पर्वत पर हमने निशान लगाया है और यहाँ से हम थोड़ा अगर उत्तर दिशा में चलें तो देखिए मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर आज भी ये शाहपुर बाणगंगा यहाँ पर मौजूद है। इसी बाणगंगा को सरस्वती तीर्थ भी कहा जाता है और इसी बाणगंगा का जल अर्जुन ने भीष्म पितामह को पिलाया था। तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाता है कि ये इस आधार पर तो ये ब्रह्मव्रत सिद्ध हो जाता है। इसका दूसरा ऐतिहासिक प्रमाण है कि ब्रह्मव्रत की जो सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं वो पांचाल महाजनपद के अधीन आती हैं और ये पांचाल महाजनपद का क्षेत्र भी कहलाता है। और ब्रह्मव्रत और पांचाल महाजनपद को सरस्वती नदी 2 भागों में विभक्त करती है, यानी कि दोनों की सीमाओं का निर्धारण करती है। तो जब इस सरस्वती नदी के पश्चिम में ब्रह्मवर्त स्थित है तो इस पश्चिम नदी के पूर्व तट पर पांचाल महाजनपद होना चाहिए, ये आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं पांचाल महाजनपद इससे पूर्व दिशा में किस तरफ स्थित है। हालांकि पूर्व में ना होकर के पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में है और ये देखिए आपके सामने चल रहा है पांचाल महाजनपद, जिसे पांचली बुजुर्ग भी कहा जाता है। ये लगभग 7.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि ये बिल्कुल ब्रह्मवर्त हो सकता है। इसके ये साक्ष्य भी प्रमाण मिल जाते हैं। इसी पांचाल महाजनपद के राजा द्रुपद रहे हैं। तो ये दूसरा तथ्य सिद्ध हो जाता है। तीसरा तथ्य, यदि ये वास्तव में पांचाल महाजनपद है तो आप याद कीजिए जब पांडवों से द्रुपद का युद्ध हुआ तो द्रुपद को बंदी बनाकर जब द्रोणाचार्य के समक्ष ले जाया गया तो द्रोणाचार्य ने आधा पांचाल महाजनपद को 2 हिस्सों में विभक्त कर दिया, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र को बनाया गया। तो कोई भी राजधानी जब बनती है तो हमेशा वो उत्तर पूर्व की दिशा में स्थापित की जाती है, क्योंकि ईशान कोण सनातन संस्कृति में पवित्र कोण माना जाता है। तो जो भी अच्छी चीज़ की स्थापना होती है, राजधानी की स्थापना होती है, वो उत्तर पूर्व दिशा में ही होती है। तो यदि ये क्षेत्र उत्तरी पांचाल बना तो इसके उत्तर पूर्व में अहिछत्र होना आवश्यक है। तो देखते हैं इस पांचाल महाजनपद के उत्तरी पांचाल जनपद के कितनी दूरी पर अहिछत्र स्थापित है। जैसा कि हम देख रहे हैं चल रहा है। तो यहाँ से हम केवल उत्तर पूर्व दिशा में, क्योंकि ऊपर की तरफ उत्तर है और दाहिनी तरफ पूर्व है, और उत्तर पूर्व की दिशा में ही ये छुर आपको नजर आ रहा है। ये वास्तव में पौराणिक अहिछत्र है। इस अहिछत्र नाम का ही अपभ्रंश होकर के आज इसे छुर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमारा तीसरा भी तथ्य पूर्ण हो जाता है कि ये वही पौराणिक पांचाल महाजनपद है जिसे पांचाल महाजनपद के नाम से जाना गया। अगला तथ्य आता है कि यदि ये पांचाल महाजनपद 2 भागों में टूटा, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, तो उत्तरी पांचाल की तो हमें सारी पहचान मिल गई। तो हम देखते हैं कि दक्षिणी पांचाल कहाँ स्थित है। चलिए हम थोड़ा सा, क्योंकि दक्षिणी पांचाल दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए और दक्षिण दिशा नीचे की तरफ है गूगल मैप में, तो हम दक्षिण दिशा में नीचे चल रहे हैं। तो ये देखिए आपको पांचली खुर्द के नाम से नज़र आ रहा है, ये आपके सामने है, जो लगभग उत्तरी पांचाल से 24 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थापित है। जो पांचली खुर्द है इसे दक्षिणी पांचाल के नाम से जाना जाता है। अब इस तथ्य को भी ऐसे सिद्ध करेंगे, यदि ये वास्तव में दक्षिणी पांचाल है तो दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी है वो काम्पिल्य को बनाया गया, और राजधानी जो भी बनती है उत्तर पूर्व दिशा में ही होती है, ईशान कोण में होती है। तो इस पांचली के भी उत्तर पूर्व दिशा में काम्पिल्य होना आवश्यक है। तो क्योंकि उत्तर ऊपर की तरफ है और पूर्व दाहिनी तरफ है, तो हम इसके सीधा ऊपर चलते हैं। तो आप देखिए उत्तर दिशा में पीपला नामक ये गांव है, ये हमारा पौराणिक काम्पिल्य है, जो दक्षिणी पांचाल की राजधानी जिसे स्थापित किया गया ये वही है। तो यहाँ पर 5वां तथ्य भी सिद्ध हो जाता है कि ये वास्तविक पांचाल महाजनपद है
और ये बरनावा ही वास्तविक ब्रह्मव्रत है, जिसे शास्त्रों में ब्रह्मव्रत कहा जाता है। अगला हम देखेंगे पॉइंट, ये जो आप मेरठ देख रहे हैं, ये वास्तव में मेरठ नहीं है, ये हमारा पौराणिक विराट नगर है। अगर हम देखें तो विराट नगर हस्तिनापुर और दंडकारण्य के मध्य में स्थित था, क्योंकि दंडकारण्य में पांडव अपना अज्ञातवास काट रहे थे और हस्तिनापुर में दुर्योधन शासन कर रहा था। एक तरफ से दुर्योधन की सेना आगे विराटनगर की तरफ बढ़ती है और उसकी रक्षा में दूसरी तरफ से अर्जुन ब्रह्मलला के रूप में सेना को लेकर के आगे बढ़ जाता है। तो दोनों का मिलन विराटनगर में युद्ध होता है। अगर हम देखें तो सरस्वती नदी के पश्चिम में दंडकारण्य स्थित है। ये हमारी सरस्वती नदी है। अगर हम यहाँ से देखें, एक पॉइंट लगाएं, तो हम पाएंगे कि दोनों के बीच में आज भी यही विराटनगर है। ये दंडकारण्य से हम आरंभ हुए हैं और ये विराटनगर में हम पहुँच जाते हैं। ये मेरठ को हम विराटनगर कहते हैं और इससे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा हस्तिनापुर आ जाता है। ये हमारा हस्तिनापुर आ जाता है। इससे भी सिद्ध हो जाता है कि दोनों जो हैं, हस्तिनापुर और दंडकारण्य के बीच में ही विराटनगर स्थित है, जहाँ पर कौरवों का और अर्जुन के साथ में विराटनगर युद्ध हुआ है। तो ये तथ्य साबित कर देते हैं कि ये बरनावा ही वास्तव में पौराणिक ब्रह्मव्रत है, हिंडन नदी ही सरस्वती है और ये पांचाल महाजनपद भी, वास्तव में पांचली को ही पांचाल महाजनपद कहा जाता है। आज की वीडियो में यही सिद्ध करना था कि ये पौराणिक ब्रह्मव्रत है या नहीं है। अगर ये पौराणिक ब्रह्मव्रत है तो वास्तव में मान लीजिए कि आपका पूरा इतिहास बदल चुका है। अगर ये वास्तव में पौराणिक ब्रह्मव्रत है तो ध्यान दीजिएगा, जो द्रष्टादशी नदी है, जो लेफ्ट वाली नदी है, इसके उत्तर में नैमिषारण्य स्थित है और इसके दक्षिण में और सरस्वती नदी के पश्चिम में हमेशा दंडकारण्य होता है। तो ये दंडकारण्य क्षेत्र यही है, ये डिस्ट्रिक्ट बागपत में ही पड़ता है, बाहर नहीं है। और यदि हम ध्यान दें, इसी ब्रह्मव्रत से अगर हम वाल्मीकि आश्रम की दूरी लगाएं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम वो भी दंडकारण्य में स्थित है, तो यदि हम इस साक्ष्य को भी देखें तो हम दक्षिण दिशा में आगे बढ़ेंगे तो वाल्मीकि ऋषि का आश्रम हमें यहाँ पर नजर आएगा। इसकी दूरी हम देखते हैं कि लगभग कितनी दूरी है। अगर हम इसकी दूरी की तो ब्रह्मव्रत से 18 किलोमीटर दक्षिण दिशा में ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश दोनों का जन्म हुआ है, क्योंकि सरस्वती नदी को ही कौशिकी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि का जो गोत्र है वो कौशिक गोत्र के नाम से जाना जाता है और महर्षि वाल्मीकि के कारण इस सरस्वती नदी को कौशिकी नदी भी कहा जाता है। तो ये दंडकारण्य में स्थित आपका वाल्मीकि आश्रम है, यही लव कुश मंदिर है और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ है। इसलिए अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि भगवान कृष्ण का वास्तविक जन्म कहाँ हुआ, वो मथुरापुरी कहाँ है। वो मथुरापुरी भी इसी दंडकारण्य में स्थित है और डिस्ट्रिक्ट बागपत में ही पड़ती है। और जो राम की अयोध्यापुरी है, जहाँ पर राम का जन्म हुआ, वो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मेरठ में ही नगर है। अगली वीडियो में हम आपको सिद्ध करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।